वालेकुम। तो आप लोगों ने बताया भी, हम पूछे थे ज का आवाज़ कितना बार आया है इसके पढ़ाने के मुताबिक, और आपने कमेंट में भी बताया। कुछ लोगों ने ऑफलाइन आए थे पढ़ने तो बताए। चलिए ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश किया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। उर्दू के कुछ विशेष अध्ययन ये पढ़ लिए थे, अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जितना पढ़े हैं पीछे, आज की वीडियो में देखिए क्या लिखा है, अक्षर पहचानने का अभ्यास करें। यानी सबसे पहले आज हम लोग अक्षर पहचानेंगे, कौन सा अक्षर कौन सा क्या कौन क्या है। तो सुनिए और आप ध्यान से, आप भी अपने मन में पहले ही उसको ध्यान से दे, यानी ध्यान रखे कि कौन सा अक्षर है। हम गलत भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग पहचान करते हैं, शुरू से ही पहचान करेंगे। तो देखिए ये कौन सा अक्षर है, पहचान करना है सिर्फ। तो ये कौन सा है, ये है अलिफ। कौन सा है, अलिफ। ये बे, पे, ते, टे, से। आप जब पढ़े होंगे तो आपको माशाल्लाह रिवीजन होता होगा, या आप जान भी रहे हैं तो फिर भी इसको शुरू से देखते हुए चलिए, किस तरह से बच्चों को भी पढ़ाइएगा आप, है ना। तो इस तरह से देखिए, जीम, ये चे, ये है, ये खे, दाल, डाल, जाल, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जाल तक हम लोग देख लिए, जाल तक पहचान कर लिए। ये क्या है, ये रे, ये क्या है, रे, ये जे, ये झे, क्या है, झे, ये सीन, ये बड़ी शीन, ये छोटी सीन है, ये बड़ी शीन, ये स्वाद, ये ज्वाद, तो, जो, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये भी ये। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, ये भी सिखाए थे दो अक्षर को जोड़ के बनाने के लिए, तो इसका भी हम लोग पहचान कर ले। तो ये क्या है, भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ। ये बना कैसा है, कैसा है आपको बताया भी थे एक बार। तो ये आधा बे अब प्लस दो चश्मी है मिलकर बना है। तो इस तरह से इसको बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, भ। इसी तरह से तीन नुक्ता पे रहता है तो तीन नुक्ता पी चले फ हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप पिछली वीडियो में ये आपको समझाए थे और ऑफलाइन में भी बताए थे, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आप ध्यान से देखेंगे ना जब अकेला में होकर वीडियो, तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब अक्षरों की बनावट, अक्षरों की बनावट आप समझिए। अब एक बार इस कोर्स को कर लीजिए बढ़िया से, देखिए आपका उर्दू जो है ना मजबूत हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको पढ़ा जाएगा, क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए। लिखने का अभ्यास करने से पूर्व, पूर्व माने पहले, अक्षरों की बनावट आदि ध्यान से देखें। यानी कह रहा है कि जब लिखने का अभ्यास करें उससे पहले अक्षर का जो बनावट है उसको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे लिखा गया है और हमको कैसे लिखना है ना। पूर्व कहा जाना है, पहले, लिखने से पहले क्या करें, देख लीजिए कि वो कैसे लिखा है। तो देखिए सबसे पहला ये एक है, ये क्या है, एक लिखा हुआ है। ये एक लिखा क्या है, खड़े अक्षर। ये सब जो देख रहे हैं ये क्या है, ये खड़े अक्षर है। ये सब क्या है, खड़े अक्षर है। तो पहले इसको देखा जाए ध्यान से कि कैसे लिखा है, कहाँ इसको इस तरह से कैसे लिखा गया है, और इस तरह से इसको भी कैसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, पहले यही देखना है कि ये लिखा कैसे गया है। जब आप देख लेंगे ना ध्यान से कि हाँ इसको इस तरह से लिखा गया है, ये मीम को इस तरह से लिखा गया है ना। कलम पेन नहीं है, यहाँ से कीबोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ता है, तो आपको बोर्ड पे भी सिखाए हैं, वीडियो भी मौजूद है। तो इस तरह से पहले आपको देख लेना है बढ़िया से आँख से कि इसका शक्ल कैसा है। एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए, ताकि कभी कभी हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं देखिए गलतियाँ करने वाले बता रहे, ये मीम का जो है मुँह, इसे क्या है, ये भरा हुआ है ना, ये जो है मीम का इस तरह से भरा हुआ है ना। तो हम लोग देखे पहले ध्यान से कि कौन सा हरूफ कैसे लिखा हुआ है। तो जो देख रहे हैं कि ये खाली है इसके बीच में, तो इस तरह से होना चाहिए। तो मकसद यही है कि जो पे एक नुक्ता हो जाने पर जो हो जाता है, तो इसीलिए कहा गया पहले ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए ये खड़े अक्षर थे, और अब आगे देखिए 2 नंबर में लिखा है लेटे अक्षर। यानी खड़ा और लेटा आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये लेटे अक्षर है। लेटे अक्षर में बे, पे, ते, टे, से, फे, काफ, गाफ, या।
ये बे है। ये सब क्या है, इसी प्रकार अभ्यास करें, मतलब अभ्यास आपको करना है, लिख कर करना है कि कैसे लिखा जाएगा। अगर इसको हम शकल बनाएंगे, एक नुक्ता देंगे बे, दो नुक्ता, तीन नुक्ता देंगे पे, यही ऊपर नुक्ता लगा देंगे, दो ते हो जाएगा, तीन लगाएंगे से हो जाएगा। चलिए, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आप जितना कॉपी पे हो सके आपको इसको लिखना है, प्रैक्टिस। देखिए, आप अगर एक बार प्रैक्टिस लेके कॉपी कीजिएगा ना 2 पेज तक, माशाल्लाह उसमें आपको 10-15 ऐसा आप बना देंगे कि जैसा लगेगा कि आपने नहीं बनाया है, यानी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे जो है ना मेन चीज़ है आपका प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करते रहिए तो माशाल्लाह आप अच्छे से हुरूफ को लिख सकेंगे, सभी हर्फ को भी अच्छे से लिख सकेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आधे खड़े आधे लेटे अक्षर, यानी आधा तो खड़े और आधे लेटे, प्रत्येक अक्षर को बार बार बनाए। देखिए, हम आपको बताए ना कि बार बार आप लिखिए, 2 पेज लिखते लिखते पेज को एकदम पूरा फुल कर दीजिए। ये देखिए, दाल, ये डाल, ये जाल, ये रे, ये अड़े, ये जे, ये झे, ये वाव, और ये क्या था, दाल। तो आधा जो है ना खड़ा और आधा लेटा। तो आपको ये समझना है, इसको क्या करना है, बार बार लिखना है। इस तरह से कॉपी पे लेके आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, आपको ये कुछ ट्रिक भी बता देते हैं इसको लिखने का। देखिए, ये जो पहले दाल डाल आप सीख लीजिए। दाल डाल जो है ना, ये जो हम बनाएंगे इसका जो है ना सामने ना, ये आपको देख लेना है कि बराबर है या नहीं। थोड़ा सा छोटा लिखना है तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम लोग इस तरह से इसको लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, काहे कि ये बड़ा हो जाएगा, है जो हो जाएगा ना। इसी को हम इस तरह से भी लिख देंगे तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया। तो हमको क्या लिखना है, दोनों जो है ना, इस जिस तरह से ये बनाए, हम जरूरी नहीं कि इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इस तरह से लिखेंगे मिला के, ताकि ये इसका जो है इससे मिल जाए और ये अच्छा भी लगेगा। तो आपको क्या करना है, बार बार जो है ना इसको प्रैक्टिस करना है। तो दाल जब सिखाएं कि दाल लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक दूसरे के जो है ना कोण को ये बराबर रखना है, तो दाल अच्छा से लिख पाएंगे। उसके बाद रे अड़े कैसे लिखिएगा, तो देखिए, अलिफ के तरह पहले खड़ा लिखिए, उसके बाद यहाँ से मोड़ दीजिए। तो ये रे अड़े जे जितना भी इसके शक्ल के है सब आप अच्छे तरह से लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे, आपको दाल के लिए कैसे बताए, तो दाल के लिए जो बरोबर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। ये कीबोर्ड है तो थोड़ा सा अच्छा हमसे भी नहीं लिखा पा रहा है, जितना हो पा रहा है आपको बता रहे हैं। और देखिए, ऐसे करके ऐसे लिख सकेंगे ना। और उसके बाद रे के लिए क्या बताएं कि रे के लिए ये दोनों में अंतर, अक्सर ये तोलबा या बच्चे सब गलती करके आते हैं, लिखते हैं तो लिखने नहीं आता है। ये रे को किस तरह से करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना। इसको अलिफ के तरफ पहले खड़ा, उसके बाद ये पड़ा लिखेंगे, है ना। समझ में आ गया होगा। दाल के लिए हम कैसे सिखाएं, दाल के लिए दोनों कोण जो है आपको लिखना है, बराबर लिखना है, तो ये अच्छा लगेगा। फिर रे के लिए अलिफ के तरह, और जब देखिए एक सीखिए, जब रे होगा ये, तो रे के शक्ल में अड़े भी हो जाएगा, जे भी हो जाएगा, झे भी हो जाएगा। दाल जब ये लिखे दाल, तो दाल से दाल भी हो जाएगा, डाल भी हो जाएगा, जाल भी हो जाएगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हम क्या पढ़ाना चाहते हैं आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे बताना चाहते हैं। फिर से एक बार, हमको दाल लिखना है तो क्या करेंगे, दोनों कोण को जो है बरोबर लिखेंगे। रे अड़े जे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सीधा लिखेंगे अलिफ और उसके बाद टेढ़ कर देंगे। तो ये रे अड़े, इसी में बच्चे सब गलती कर करके लिखते हैं। तो अभी आपको मिला कर कैसे लिखना है ये भी सिखाएंगे। पहले इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस खूब कीजिए, खूब लिखिए, 1-2 पेज तक अपने कॉपी पे लिखते रहिए। देखिए, एक बार माशाल्लाह आप मेहनत कर देते हैं ना, तो ये मेहनत आपको बार बार रंग लाएगा। तो इसीलिए एक बार मेहनत कीजिए तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा से क्या करेंगे, आपका जो तहरीर यानी राइटिंग है ना, बहुत बेहतर हो जाएगा उर्दू में। तो प्रैक्टिस और लिखने से ही आपको आएगा। उस्ताद देखिए, उस्ताद एक जरिया होता है आपको पढ़ाने और बताने का। आप मेहनत आप ही को करना है, ठीक ना। तो आप मेहनत कीजिए, जैसे बताएं, इसको बार बार लिखिए, 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, माशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहिए। गौर से बात सुनिए कि हम कैसे कह रहे हैं कि इसको बरोबर रखना है, और ये अलिफ करके ये इस तरह से करना है तो दाल अरे अड़े बनेगा। तो आप सुनिए, गौर से वीडियो को देखिए और फिर आप पढ़ाई कीजिए, तो माशाल्लाह आप अच्छा से लिख पाएंगे। तो ये उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए, बाईं ओर से आरंभ होकर दाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर। तो आपको शुरू में ही लिपि बताए थे, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो ये बाईं ओर से आरंभ, बाईं ओर से आरंभ। अगर हम कहें, आप अभी जहाँ बैठे हैं तो देखिए, अगर हम एक ये डंडा दिए और यहाँ से मुड़ाए तो ये क्या है, बाईं ओर से। ये कहाँ जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं ना। तो ये समझ, जैसे हम कहेंगे ये बात, अगर हम ये लिखे हैं बाईं, तो देखिए बाईं जो लिखा गया है, पहले बायां से शुरू हो रहा है, दायां की ओर जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे
ऐसे हुरूफ उर्दू में हैं जो बाईं से शुरू होकर, आरंभ मतलब शुरू होकर दाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर। तो देखिए हम लोग ये जो आइन गाइन फे है, ये सब कहाँ से, फे नहीं है इसमें। तो ये जो गाइन है देखिए, ये बाएं बायां से शुरू हो रहा है, ये दायां की तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आइन गाइन दाइन। जैसे देखिए यहाँ से जैसे बताया गया, जीम जीम चे हे खे, ये आइन का आधा शक्ल है, आइन का आधा शक्ल है, आइन पूरा है, गाइन पूरा है। तो इसी तरह से हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम भी लिख रहे हैं, तो देखिए ये कैसे लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि बाएं से दाएं जा रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो देखिए पहले अपना कॉपी पे इस तरह से गोल ये प्रैक्टिस करने का सीखिए, इस तरह से बनाते रहिए, इस तरह से बनाते रहिए, माशाल्लाह कॉपी रहता तो आपको और सुंदर बताते। और देखिए लिखने का तरीका ना, जब आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से नहीं मोड़ना है, गलत हो गया ना। देखिए कहाँ से मोड़ना है हम बता रहे हैं, जब ये आप लिख दिए ना डंडा, इसको जो है ना कर्नर से लाइए और यहाँ तक एकदम खींच कर इसे गोल बनाइए तो अच्छा बनेगा। और यहाँ भी आप डिजाइन दे देंगे तो इस तरह से सटा रहेगा तो और अच्छा लगेगा। नहीं तो एक और आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी खूबसूरत बना सकते हैं। और क्या करेंगे, बाएं से दाएं, देखिए इस तरह से फिर कॉपी रहेगा तो और माशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो इस तरह से बनाएंगे खूबसूरत लगेगा। तो प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस। और आयन को भी क्या कीजिएगा, आयन को भी ये इस तरह से लाइएगा, इस तरह से, और गोल खूब सुंदर ये पेट बनाइएगा तो ये आइन हो जाएगा, गाइन हो जाएगा, नुक्ता दीजिएगा। तो ये भी आप प्रैक्टिस करने से आएगा, आप छोड़ के भाग जाइएगा तो नहीं सीख पाइएगा। प्रैक्टिस ही सब आपको सिखाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये बाईं से दाईं था, और ये देखिए ये दाईं ओर से आरंभ होकर बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर। कभी कभी आपको जो है ना कोई पूछ देगा कि बताओ गाइन जो है किधर से किधर मुड़कर बना हुआ है, तो आपको लगेगा अल्ली बे सीख गए हैं, कहाँ सीख गए हैं बताइए, नहीं सीख पाए हैं। तो इसीलिए देखिए ये दाईं से बाईं, दाईं से आरंभ होकर बाईं ओर, वो क्या था, बाईं से दाईं ओर, समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये आधा सीन का शक्ल लिखा गया, ये भी आधा सीन का शक्ल लिखा गया, ये पूरा सीन का शक्ल लिखा गया। तो देखिए वो जो हम आइन गाइन ये लिखा है जो यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये कहाँ से लिख रहे हैं, बाईं से दाईं। और ये देखिए दाया से बाया, समझ में आ रहा है आपको, दाया से बाया। ये देखिए क्या लिखा है, सीन शीन स्वाद स्वाद ज्वाद काफ लाम नून या। ये कैसे लिखा है, तो देखिए हम दाहिना से शुरू कर रहे हैं ना, दाहिना से इस तरह से हम लिखा गया है सीन शीन को, और स्वाद को भी दाहिना से शुरू करके बायां पर खत्म किया जा रहा है। तो ये जो ऐसे हुरूफ है, आपको कभी कभी कोई भी पूछ देगा कि बताइए आप उर्दू पढ़े लिखे हैं, दो अक्षर लिख के दिखाइए जो बायां से दायां ओर लिखा जाए, तो आपको लिख कहिएगा हाँ अब लिख लेंगे। या किसी से पूछ दीजिएगा कि ऐसे हर्फ का नाम बताइए जिसको दायां से बायां ओर लिखा जाए, तो आपको ये सिंपल सा हम लोग सीखे हैं कि आइन गाइन जो है ये दायां से बायां जाता है, सीन जो है ये दाहिना से बायां जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे माशाल्लाह। ये आधा शक्ल पूरा शक्ल आप क्या कीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं ना, इस तरह से जान मान लीजिए गलत हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो सीखिएगा कैसे। अब फिर एक बार ऐसे लिखाएगा, हाँ अब ये बेहतर लग रहा है, तो आपको कैसे सही होगा, आप बार बार लिखते रहिए। देखिए उतना लिखे हम सही नहीं लिखा है, अब ये लिखेंगे तो सही लिखाएगा। यानी इसका मकसद ये है कि बार बार जब लिखेंगे ना तो लिखते लिखते आदत हो जाएगा और माशाल्लाह बहुत अच्छा आप एक दिन लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में बिला झिझक पूछिएगा कि हाँ हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो आपको सबक देकर गए हैं ना, आप पढ़ते भी रहिएगा। चलिए तो अब देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है बिना बिंदु, यानी नुक्ते वाले अक्षर, यानी कोई इस पर नुक्ता नहीं रहेगा, वैसा अक्षर को हम लोग देखते हैं, वैसा हर्फ को देखते हैं। तो देखिए ये अलिफ पर नुक्ता है, नुक्ता किसे कहते हैं आप पहले ये भी समझ लीजिए। तो देखिए जो ये हम लिख रहे हैं, ये देखिए ये क्या लिखे, और इसके नीचे एक बिंदु लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, है ना। सभी लोग समझ, 3 नुक्ता लगाएंगे तो पे हो जाएगा, ऊपर 2 नुक्ता लगाएंगे तो ते हो जाएगा, ये लगाएंगे तो टे हो जाएगा। तो नुक्ता किसे कहते हैं आप समझ गए, ये जो बिंदु लगता है, जैसे हम ये लिखे जिम और यहाँ बीच में डाल दिए तो ये क्या नुक्ता है ना। तो ऐसे क्या कहा जाए, बिना बिंदु यानी बिना नुक्ते वाले अक्षर कौन कौन से, अलिफ है दाल रे सीन स्वाद तो आइन काफ लाम मीम वाव हे, ये है ना। तो ये सब क्या है, इस सब पे नुक्ता नहीं है ना। तो ये समझ गए होंगे माशाल्लाह। जैसे अब कहेंगे ना
अहमद लिखिए, तो अहमद में हम लोग लिखेंगे बिना नुक्ता वाला अहमद हो जाएगा ना। कैसे? तो देखिए अलिफ को जोड़ेंगे, अलिफ लिखेंगे, अह हे को जोड़ेंगे, मीम को जोड़ेंगे, दाल को जोड़ेंगे। इसमें कोई नुक्ता है नहीं, ना नुक्ता है, तो ये क्या ऐसे जोड़ेंगे इसको, आह मद। तो देखिए इसको हम जोड़ दिए ना, अहमद हो गया। इसी तरह से आप बताइए कि एक हुर्फ आप जोड़कर उर्दू टाइपिंग से लिख कर बताइए। उर्दू टाइपिंग अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड कीजिएगा तो आ जाएगा। तो आप जोड़ना सीखिए। हाँ, ध्यान रहे कि आपको एक अक्षर कमेंट में ऐसा लिखना है जो बिना नुक्ते वाला हो, यानी इसी में से आपको कोई बनाना। जैसे हम बनाए ना अलिफ, हे, मीम और दाल, तो अहमद बनाए तो अहमद हो गया। अब इसी तरह से आपको लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसी तरह से हम एक और बना देते, जैसे आइन और लाम और मीम, ये क्या बनेगा, तो इल्म हो जाएगा ना, ये इल्म हो जाएगा, मिलकर इल्म हो जाएगा। इसी तरह से आपको भी एक कमेंट में बताना है कि इसी बिना नुक्ते से आप इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आप बताइए। और सिंपल सी प्ले स्टोर से उर्दू जो कीबोर्ड है ना, आप मिल जाएगा आपको आसानी से। आप वहां से डाउनलोड करके कमेंट में लिखिए कि बिना नुक्ते वाला, और ये भी ध्यान रहे इसी में से होना चाहिए। जैसे दो बनाए ना अहमद, और क्या बनाए और बताए इल्म बताए ना, तो दोनों में नुक्ता नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही एक सिर्फ बताना है। बहुत हम देख रहे हैं अभी बन जाएगा, अभी बनाना शुरू करेंगे बहुत बनेगा, ठीक ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिंदु नुक्ते वाले अक्षर, देखिए अब उन बिना नुक्ता वाला था और ये नुक्ते वाले यानी बिंदु वाले, बिंदी वाले लिखा है। तो हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अब ये पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है अक्षर जिनके ऊपर एक बिंदु नुक्ता होती है, यानी कै ऐसे आपको हर्फ है जिस पर एक बिंदु होता है। देखिए जाल, जे, ज्वाद, जो, गैन, फे, ये सब पे क्या है, एक बिंदु है ना। ये पहचान करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि दो हर्फ का ऐसा नाम बताइए जिस पर सिर्फ एक नुक्ता लगा हो, तो आप आराम से बता देंगे कि खे, जाल, जे, ज्वाद और जो और गाइन, फे पर सिर्फ कितना नुक्ता लगता है, एक नुक्ता लगता है। तो आप माशाल्लाह ये भी समझ गए होंगे। अगर हमको इससे भी अल्फाज बनाना है तो कई अल्फाज बना सकते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दूसरा में क्या है, अक्षर जिनके, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट अक्षर जिनके ऊपर दो बिंदियां यानी दो नुक्ते होती है। जैसे देखे ते और काफ है ना, इस पर दो दो नुक्ता लगा है, दो दो नुक्ता लगा है कि नहीं लगा है, ऊपर में दो नुक्ता लगा है ना। नुक्ता आपको बता दे किसे कहता है, तो हम लोग समझ गए कि ये दो नुक्ते वाले और एक नुक्ते वाले। माशाल्लाह आप बेहतरीन समझ रहे होंगे, है ना। तो ये दो नुक्ते वाले और ये एक नुक्ते वाले। अब आपको पूछा जाए कि ऐसा आप एक हर्फ का नाम बताइए जिसमें दो नुक्ते हो, तो आप बता दीजिएगा माशाल्लाह फौरन। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, तीन अक्षर जिनके ऊपर तीन बिंदिया यानी नुक्ते होते हैं। ऊपर में ध्यान रहे, तो ऊपर में देखिए ये से, ये जे, ये बड़िशिन, आपको सब हर्फ आ जा रहा है ना। बिना नुक्ते वाले भी देखे, एक नुक्ते वाली भी देखे, और ये क्या, और ये तीन नुक्ते वाले भी देखे जिसके ऊपर में है ना। आपको समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने हैं, और आगे बढ़ने पर क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर अक्षर जिनके नीचे एक तथा तीन बिंदिया यानी नुक्ते वाले हैं। तो ये ऊपर वाला था, है ना, ऊपर वाला था, और ये नीचे वाला है, नीचे वाला एक तथा तीन। तो देखिए एक बे ही है और एक पे है जिसके नीचे एक और तीन नुक्ता आता है ना। तो अब ये आप अच्छा से समझ गए होंगे कि किस पर नुक्ता रहता है और किस पर ऊपर रहता है और किस पर नीचे रहता है ना। अब बिना नुक्ते वाला भी आप सीख गए हैं ना। तो अब देखिए पांचवा नंबर क्या कहा जा रहा है। पांचवा नंबर क्या है, ऐसे अक्षर जिनके पेट में यानी बीच में है ना नुक्ता तथा तीन बिंदिया नुक्ते होते हैं। तो ये जो है, जैसे मैं आपको हम लिख के बताएंगे क्या हो जाएगा, पेट में जिम हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए आगे लिखा भी होगा माशाल्लाह। तो देखिए ये देखिए जैसे होती है, देखिए लिखा है ना, ये होती है जैसे जीम, नून, चे, ये कहाँ है इसके नुक्ते, इसके नुक्ते पेट में हैं। तो आप लिखने जब जाएंगे तो लिखेंगे ना शक्ल, तो माशाल्लाह आप बढ़िया से बना पाएंगे कि हाँ नून का नुक्ता, चे का नुक्ता और जिम का नुक्ता कहाँ होता है, पेट में होता है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर है, ऐसे अक्षर जो किसी शब्द के अंत में
प्रयोग होने पर बिना नुक्ते के होते हैं, किंतु जब किसी दूसरे अक्षर से मिलकर प्रयोग होते हैं तो इनके अपने विशेष चिन्ह के नीचे दो बिंदियां नुक्ते होती है। यानी देखिए सिंपल से इसको समझिए, यहाँ कहा ये जा रहा है कि जो नुक्ता वाला जो अंत में प्रयोग होता है वो बिना नुक्ते वाला, जैसे हम लोग ये देखे है ना बिना नुक्ते वाला है ना, ये देखे तो हम लोग बिना नुक्ते वाला में, तो यही कहा जा रहा है कि ये विशेष चिन्ह है जिनके नीचे दो बिंदियां नुक्ते होती है। यानी जब भी हम लोग किसी इसका शक्ल को बदलेंगे और इसको शक्ल को तब्दील करके लिखेंगे तो इस पे हम क्या लगाएंगे, दो नुक्ता लगाएंगे। तो आप ये भी समझ गए, जैसे ये बिना नुक्ता के, ये बिना नुक्ता के है, इसको ये लगाए तो दो नुक्ता आ गया, ये भी इसको लगाए तो दो नुक्ता आ गया ना नीचे। जैसे मैं ये इसका कहा नाम ये है ना, जैसे हम लिखे ना, जैसे मैं आपको लिखे देखिए एक लफ्ज जैसे हम आपको बता रहे हैं जीना, तो हम ये मान लीजिए जीम ये दो बिंदु दिए तो देखिए ये शक्ल यहाँ बन रहा है, अनु अलिफ जबर ना, तो ये हो गया जी ना। तो इसी तरह से बताया गया कि इसका जो शक्ल है या का अगर यहाँ कहीं तब्दील होगा, चेंज होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर दो नुक्ता लगा देंगे नीचे। ये आप अब समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला टे डाल अड़े, क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर, ऐसे अक्षर जिन पर एक या दो मरकज तिरछी रेखाएं होते हैं, है ना, तिरछी रेखाएं होते हैं। तो ये जो बताया गया है, जैसे मैं ये इसका जो है टे डाल अड़े, जिन पर ये क्या कहा जा रहा है, ऐसे अक्षर जिन पर छोटी सी तो होती है। ये हम लोग नहीं पढ़े तो ये अभी ध्यान आया। तो छोटी सी तो ये हम लोग ये जब लिख रहे हैं तो ये बड़ा तो हुआ, तो इसी के शक्ल पे हम लोग बताया जा रहा है कि ये जो शक्ल है इसी पर ही छोटा तो बना दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टे। और इसी के शक्ल पे छोटा टे तो बनाइएगा तो क्या हो जाएगा डाल, और इसके शक्ल पे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा अड़े। तो आप ये भी समझ गए होंगे सबसे पहला बात कि इसे क्या कहते हैं, ये से छोटा तो कहते हैं। ये लिखा है ना, देखिए यहाँ लिखा है छोटी सी, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ना छोटी सी तो ये बड़ा तो हम लोग पढ़े थे तो जो, लेकिन छोटी सी तो लगाने पर क्या बनता है, उसके ऊपर किसके ऊपर, ये जो खाली सिंबल है हम लोग लगा देते हैं तो ये टे बन जाए, ये डाल बन जाए, ये अड़े बन जाए। तो ये भी समझ गए होंगे आप, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला 7 नंबर कहा जा रहा है, देखिए ये 8 नंबर है ना। 8 नंबर कह रहा है ऐसे अक्षर जिन पर एक या दो मरकज तिरछी रेखाएं होते हैं। देखिए जैसे हम लोग ये तिरछी रेखा है ना, ये तिरछी रेखा, ये जो यहाँ पार के बताया गया है, तो ये काफ और गाफ कितने हैं, काफ इसको इस तरह से इसे लिखा गया और इसको तिरछी रेखा, ये काफ हो गया और एक और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गाफ हो जाएगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना। तो माशाल्लाह, चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। आपको एक बार जरूर कमेंट में बताना है, बिना नुक्ता वाला एक हर्फ आप लिख कर बताइए और ऊपर 3 नुक्ता वाला आपको बताना है। तो कमेंट के लिए आपको जवाब को 2 बताना है। एक सबसे पहले अभी जो पूछे वो एक पहले पूछे थे, तो अभी क्या पूछे कि एक ऐसा हर्फ लिखना है, सिर्फ एक कमेंट में ऐसा लिखना है जिस पर नुक्ता कोई नहीं रहता है, ठीक ना। और एक ऐसा लिखना है हर्फ जिस पर 3 नुक्ता रहता है ना। तो आपको ये कमेंट में जवाब देना है कि एक ऐसा हर्फ लिख के बताइए जिस पर कोई नुक्ता नहीं रहता है, और एक और ऐसा लिखिए जिस पर 3 नुक्ता रहता है और वो भी ऊपर। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आप जरूर कमेंट में हमारा जवाब देंगे। आप साथ देंगे तो हम लोग अगला सेशन को पढ़ेंगे, आप नहीं साथ देंगे तो फिर सेशन रुक जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए ये पार्ट 3 है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए हैं, आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। अब पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।